हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, पूरे 7 महीने के अंतराल के बाद फाइनली करंट वीक से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी सारे मल्टीप्लेक्स चेन ओनर्स को फुल ऑपरेशंस अपने नॉर्मल वे में स्टार्ट करने के लिए विद सम स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस। चूंकि ये डिसीजन काफी लास्ट मोमेंट पर लिया गया, इसीलिए कोई भी मूवी प्री प्लान नहीं थी एक बड़ी और एक ऑर्गेनाइज रिलीज के लिए। दैट इज द रीजन मल्टीप्लेक्सेस खुल तो गए हैं महाराष्ट्र में, लेकिन सारे नहीं खुले हैं। और जो खुले हैं वो लोग पुरानी मूवीज ही वापस दिखा रहे हैं। वही शोज लग रहे हैं, तानाजी के शो लगे, बाहुबली के शो लगे, केजीएफ के शोज लगे हुए हैं। हम तुम तक का शो मैंने देखा था, एक इधर लगा हुआ है। सो ये पुरानी फिल्में जो उस टाइम पर जब रिलीज हुई थी चली थी, चक दे इंडिया का शो लगा है। सो ऐसी फिल्में ही चला के फिलहाल ऑपरेशंस दिवाली का मुहूर्त करते हुए इन लोगों ने चालू तो किया है, लेकिन इस सडन डिसीजन का फायदा उठाने की कोशिश की है सूरज पर मंगल भारी के मेकर्स ने। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख प्रोमिनेंट रोल्स में हैं। इनके अलावा अनु कपूर, विजय राज, सीमा पावा, मनोज पावा, सुप्रिया पिलगांवकर और भी कुछ लोग सपोर्टिंग किरदारों में हैं। सो फिल्म की बात करने से पहले मैंने ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में देखी। लाइक ऑलवेज आई वॉच दिस मूवी एट सिनेपोलिस फन रिपब्लिक। सो मैं फिल्म का रिव्यू करने से पहले मेरा एज अ व्यूअर क्या एक्सपीरियंस रहा कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद इस न्यू नॉर्मल में मूवी गोवर्स के लिए, मल्टीप्लेक्स ऑडियंसेस के लिए क्या गाइडलाइंस रखी गई हैं, किस तरह से ये अनलॉक उनके ऊपर इम्पैक्ट किया है, किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है, किस तरह के प्रोटोकॉल्स मैनेजमेंट ने सेट किए हैं मल्टीप्लेक्सेस के, ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आया हूं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सो आप सबसे पहले मेरी एक एडवाइस मानो, अगर आप डिसीजन ले रहे हो मल्टीप्लेक्स में जाकर मूवी देखने का, पहली बात तो पुरानी फिल्में ही ज्यादा लगी हैं, नए में एक दो कुछ हॉलीवुड रिलीज हुई है और प्लस ये सूरज पे मंगल भारी है। बट बाकी तानाजी है, चक दे इंडिया है, हम तुम है, केजीएफ है, बाहुबली, बहुत सारी पुरानी फिल्में हैं जो लगी हुई है, उनके शोज हैं। अगर आप वापस से उनको रिविजिट करना चाहते हैं, अपने मल्टीप्लेक्स का एक्सपीरियंस जो आप 7 महीने से मिस कर रहे थे, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जरूर जाइए, बट कीप सर्टन थिंग्स इन माइंड। सबसे पहली बात तो सारे मल्टीप्लेक्सेस नहीं खुले हैं। चूंकि सूरज पे मंगल भारी एक छोटे बजट की फिल्म है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। बिकॉज जनरली भी इस मूवी को, अगर कोरोना वगैरह नहीं भी होता, जनरली भी इस मूवी को कम ही शोज मिलते बिकॉज ऑफ इट्स लो स्केल, लो बजट की फिल्म है। अगर सूर्यवंशी रिलीज होती, 83 रिलीज होती, राधे जैसी कोई बड़ी स्केल की बिग टिकट मूवी रिलीज होती, तब मैं कोई इस बारे में फीडबैक दे पाता किस तरह का बिजनेस होगा, क्यों मल्टीप्लेक्सेस इतने नहीं खुले, क्यों इसे भी 30-40% ही मल्टीप्लेक्सेस खुले, तभी ये एनालिसिस करने का कोई सेंस बनता। बट चूंकि ये छोटे बजट की फिल्म है तो आई गेस इसीलिए भी मेजोरिटी मल्टीप्लेक्सेस वालों ने अभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। दे आर वेटिंग फॉर अ बिग रिलीज, ताकि वो पूरी धूमधाम के साथ फिर से वापसी कर सके। बट जितने भी खुले हैं, मेजोरिटी जितने भी मल्टीप्लेक्स चेन्स है, पीवीआर के कुछ मल्टीप्लेक्सेस खुल गए हैं। मैं बॉम्बे की स्पेसिफिकली बात करूंगा, सिनेपोलिस ऑपरेशनल है, आईनॉक्स ऑपरेशनल है, कार्निवल सिनेमास के कुछ मल्टीप्लेक्सेस खुल गए हैं। सो ये सारे लोगों ने ऑपरेशन चालू कर दिए हैं। लेकिन अगर आप थिएटर में जाके मूवी देखना चाहते हैं तो मेरी एक एडवाइस मानो, अपनी टिकट्स प्री बुक करके ही जाना। आप बुक माई शो, वकाओ, पेटीएम, जिस भी ऐप से टिकट बुक करते हैं उसी के थ्रू टिकट्स बुक करके जाइए। रीजन बीइंग, वहां पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी। अगर आप बॉक्स ऑफिस पर देखेंगे, आज तो मुझे कोई खास भीड़ मिली नहीं, लोग अभी भी आए नहीं है, और सूरज पे मंगल भारी कोई इतनी बड़ी फिल्म नहीं कि लोग उसके लिए इतनी बड़ी लाइन लगाएंगे। बट स्टिल, अगर फ्यूचर में अच्छी फिल्में आ रही हैं, 83, सूर्यवंशी वगैरह क्विकली रिलीज होती है अगर, तो ये चीज का दिमाग में रखना, टिल द टाइम वैक्सीन नहीं बन जाता, टिल द टाइम ये सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हटा दिए नहीं जाते।
सो मैं ये एडवाइस करूंगा कि पहले से ही टिकट बुक करके जाओ, बिकॉज वहां पर भी काउंटर पे दे आर एनकरेजिंग यू टू बुक द टिकट्स डिजिटली। फिजिकल कॉपी वो लोग नहीं दे रहे हैं, वहीं पे आपको ऐप डाउनलोड करवा के जैसे भी तरीके से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप डिजिटली बुक कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए आपको बहुत लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है इसमें अगर शो फुल रहता है तो। सो इट्स बेटर अपना टाइम पहले से ही बचाओ, अपनी सीट्स अपने टिकट्स पहले से ही बुक करके जाओ, उसका सिर्फ QR कोड डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल पे और वही चीज़ वहां पर लेके जाना। सो आई बुक माई टिकट थ्रू बुक माई शो, मैंने उसका QR कोड डाउनलोड किया, मैं गया मल्टीप्लेक्स में, घुसते से ही मेरा सेफ्टी चेक हुआ, सिक्योरिटी चेक हुआ, घुसते से ही सिनेपोलिस के मैनेजमेंट ने सभी के लिए सैनिटाइजर रखा हुआ है, जो स्टैंड लगा हुआ है आजकल, आप ये स्टैंड हर जगह भी देखते ही होंगे, आपके ऑफिस में भी लग गया होगा, मल्टीप्लेक्सेस में मॉल्स में काफ़ी लग गया है। पैर से आप उस स्टैंड को दबाओ, हाथ में सैनिटाइजर आ जाता है एंड आपको कुछ भी फिजिकली टच करने की जरूरत नहीं है। सो सैनिटाइजर लगा हुआ है, प्लस जो गन है जिसके थ्रू वो लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, तो स्टार्टिंग में जाते ही आपको गन से टेम्परेचर चेक कराया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर बॉडी का 98.5 डिग्री से ज़्यादा हुआ, आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा। दे आर नॉट अलाउइंग द पेट्रन्स। मैं सिर्फ सिनेपोलिस की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह पे मैंने अभी तक जाके देखा नहीं है, तो मैं सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट सिर्फ सिनेपोलिस से रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, वो लोग आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये बुक माई शो पे भी क्लियर कट गाइडेंस दी गई है कि 98.5 के ऊपर अगर आपका टेम्परेचर है फॉर XYZ रीजन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोरोना हुआ है, बट इन जनरल भी आप थोड़ा बोलते हैं ना डीजी फील कर रहे हो, थोड़ा आपको टेम्परेचर कई बार होता है ना 99 डिग्री का टेम्परेचर भी जनरली हो जाता है, हम एक दिन आराम करते हैं, क्रोसिन खाते हैं, ठीक हो जाता है। अगर वैसा भी बुखार है, आई वुड एडवाइस उस दिन आप मल्टीप्लेक्स मत जाओ, बिकॉज आपका टिकट का पैसा भी लग जाएगा विच इज नॉन रिफंडेबल। और अगर वहां पे टेम्परेचर आपका 98.5 डिग्री के ऊपर आया तो लोग आपको, आप कोई भी साम दाम दंड भेंट कुछ भी कर लो, कोई भी रीजन दे दो, दे आर नॉट अलाउइंग द पेट्रन्स टू एंटर द प्रीमाइसेस, आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। सो ये चीज दिमाग में रखो, टिकट बुक करो, अपना टेम्परेचर घर से ही चेक करके जाओ, सब कुछ नॉर्मल है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं गया वहां पे, मेरा हाथ सैनिटाइज करवाया गया, वहीं पर उन लोगों ने एक स्टैंड रखा हुआ है जिसके थ्रू एक मोबाइल स्कैनिंग, स्मार्टफोन पे एक स्कैनिंग ऐप रखा हुआ है, मुझे खाली उस मोबाइल के नीचे अपना QR कोड दिखाना है, वो मोबाइल ऑटोमेटिकली मेरा QR कोड स्कैन करके मुझे एंट्री दे रहा था। सो यहाँ पर भी जो फिजिकल और ह्यूमन इंटरेक्शन था वो भी ये लोग ने एलिमिनेट कर दिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मैं अपनी टिकट स्कैन करवा के अंदर घुसने के बाद आई वेंट टू द जेंट्स वॉशरूम। जेंट्स वॉशरूम में भी जितने भी यूरिनल्स है ऑल्टरनेट यूज के लिए रखे गए हैं, एक यूरिनल छोड़ के दूसरा यूरिनल आपको यूज करना पड़ेगा, वहां पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। और जो यूरिनल्स पब्लिक यूज के लिए नहीं है, वो लोग ने बड़ा सा मैट लगाया है, उसके ऊपर बड़ा सा क्रॉस है, यू कैन नॉट टैम्पर दैट। अब आप बचकांडी हरकत करोगे, टिपिकल इंडियंस ऑडियंस की तरह बिलीव करके उसमें छेद करोगे, उंगली करोगे, वो मत करना। बिहेव एज अ वेल सिविलाइज सिटीजन। वो लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ये हमारे ही सेफ्टी के लिए है। तो यूरिनल्स में भी एक छोड़कर एक यूज करने को दिया गया है, प्लस जेंट्स वॉशरूम में सैनिटाइजर भी अवेलेबल है और लिक्विड सोप भी अवेलेबल है। आप अच्छे से फ्रेशन अप होने के बाद अपने आप को क्लीन कीजिए और फिर आप अपने ऑडिटोरियम के ओर बढ़िए। ऑडिटोरियम में जब आप जाएंगे, 2 लोग टिकट चेक करने के लिए कंपल्सरीली रखे गए हैं, वो आपका टिकट नंबर देखेंगे एंड दे विल गाइड यू टुवर्ड्स योर सीट। आप वो सीट पर जाएंगे, सीट पर आपको दिखेगा हर एक ऑल्टरनेट सीट पर, आपकी हर एक बाजू वाली सीट पर एक उन लोगों ने टैग लगाया हुआ है दैट दिस सीट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सिटिंग। ये टैग रिमूवेबल भी है और ऐसा कुछ नहीं बड़ा सा क्रॉस मार दिया जो टेम्पर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक टैग लगा दिया गया है, आपको सिविलाइज रहकर उसे फॉलो करना है। जो सीट पर येलो टैग लगा हुआ है उस पर आपको नहीं बैठना है। तो एक छोड़कर एक सीट रखी गई है। बुक माई शो के ऐप पर भी ऐसा ही रखा गया है, पूरा लेआउट ही ऐसा है। बुक माई शो पर भी एक छोड़कर एक सीट पर क्रॉस मारा गया और आप अगर उस पर कोशिश करेंगे क्रॉस वाली सीट को दबाने की, कुछ भी नहीं होगा। दो सीट्स आर नॉन सेलेबल, नॉट अवेलेबल। तो पहले कयास लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया पे, मैंने काफी आर्टिकल्स पढ़े, लोगों ने अजम्पशंस लगाए कि भाई न्यू नॉर्मल में ऐसा होगा कि जो कोने कोने की जो सीट्स होती है वो कपल्स के लिए रख दी जाएगी, दो जो लोगों के लिए, और बीच की जो सीट्स होगी उसमें एक छोड़कर एक बिठाए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी मिथ्स है। हर एक सीट, आप कपल हो नहीं हो, उससे मल्टीप्लेक्स को कोई लेना देना नहीं है। बुक माई शो पर भी चाहे कोने की सीट हो, बीच की सीट हो, एक छोड़कर एक सीट ही रखी गई है फॉर सेलिंग। सो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना ही है। हाँ, लाइट्स ऑफ हो जाने के बाद आप भले, अभी मैं समझ सकता हूँ कि लोग
90% से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड को लेके जाता है, वाइफ को लेके जाता है, तो दे वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर पार्टनर ड्यूरिंग द मूवी से उनको आधे लोगों को पड़ी नहीं होती है। सो ऐसे केस में आई वुड एडवाइस जाके बैठ जाओ, और जब लाइट बंद हो जाएगी देख लेना, सिचुएशन को देख तो नहीं रहा, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं कर रहा, तो आप साथ में आके बैठ सकते हैं। बट आई वुड स्टिल एडवाइस कि 3 घंटे की बात है, 2 घंटे की बात है, सिविलाइज्ड ऑडियंस बन के जाइए, उनकी भी रिस्पेक्ट रखिए, आपकी भी रिस्पेक्ट रखिए। ऐसे कोई सिचुएशन पैदा मत करना कि उनके मैनेजमेंट को आपको फोर्सफुली बाहर निकालना पड़े। दे आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स वेरी स्ट्रिक्टली, उनको स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस मिली है, कोई भी आदमी अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है उसको निकाल दिया जाएगा विथ नॉन रिफंडेबल टिकट। सो इसको फॉलो करो, एक छोड़कर एक सीट रखी गई है, बिंदास जाके बैठो। अब मैं मूवी देखने बैठा, पूरा फर्स्ट हाफ निकला। जनरली सिनेपोलिस में मैंने इतनी सारी मूवीज देखी है, जनरली मूवी का इंटरवल 10 से 12 मिनट का होता है, लेकिन आज इंटरवल पूरा 20 मिनट का था। रीजन बीइंग, मैंने बाहर भी कंफर्म किया, तो बाहर जनरली रैक्स पर जो फूड एंड बेवरेज काउंटर होता है उस पे सिनेपोलिस हमेशा बर्गर्स, पिज्जा, सैंडविचेस, ब्राउनीज, पेस्ट्रीज सब कुछ ऑफर करता है। बट आज सिर्फ और सिर्फ मुझे रैक पर सॉफ्ट ड्रिंक और नाचोस दिखाई दिए, पॉपकॉर्न भी नहीं था। सो मे बी सिंस दे आर स्टार्टिंग नाउ, आगे जाकर और चीज़ें प्लेटर पे रखेंगे वो ऑफर के लिए, बट एट द मोमेंट सिर्फ नाचोस खाने मिलेंगे और सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगी, वो भी आपको अंदर ले जाना अलाउड नहीं। यू आर नॉट इवन अलाउड टू टेक अ वाटर बॉटल इनसाइड द ऑडिटोरियम। आपको जो भी पीना है, जो भी खरीदना है, बाहर से तो आप कुछ ला ही नहीं सकते हो, वो तो लॉकडाउन के पहले भी ये रूल था। बट स्टिल आप वहाँ पर भी आप सोचोगे मैं काउंटर से ही बॉटल लेके अंदर जाऊँ, इट्स नॉट अलाउड। आपको जो भी करना है वहाँ पर लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट रखा हुआ है, मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस। आप आओ ऑडी से बाहर, वहाँ पे से कोल्ड ड्रिंक लो, नाचोस लो, खाओ पियो आराम से। 20 मिनट का आपको टाइम दिया गया है, 20 मिनट इज मोर देन इनफ। फ्रेशन अप हो जाओ, जो करना है करो। देयर मैनेजमेंट, देयर स्टाफ विल इन्फॉर्म यू कि सर सेकंड हाफ शुरू हो गया है, देन यू कैन लीव एवरीथिंग देयर। जो भी डस्टबिन है, जो भी वहाँ पे बराबर रख के प्रॉपर सैनिटाइज करके अपने आप को, फिर अंदर जाइए और अपना सेकंड हाफ एंजॉय कीजिए। अंदर कोई सर्विस नहीं मिलेगी, आप कोई भी टेबल, कोई भी बेवरेज अंदर ऑडिटोरियम के अंदर नहीं ले जा सकते। इट्स अ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। सिनेपोलिस तो ये फॉलो कर रहा है, बाकी लोगों को मुझे पता नहीं, मैं जाके देखूंगा तो मुझे पता चलेगा, बट मोर और लेस सब लोग शायद यही फॉलो कर रहे होंगे बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो सेकंड हाफ भी पूरा मैंने देख लिया। आफ्टर दैट आई वेटेड फॉर द एंटायर सैनिटाइजेशन प्रोसीजर। मैं देखना चाहता था कि ये लोग कैसे शो के बाद सैनिटाइज कर रहे हैं। थैंकफुली दे अलाउड मी टू स्टे देयर ऑल्सो। सो मैं खड़ा रहा, मैंने देखा पूरा किस तरह से हर एक सीट को लोग क्लीन कर रहे थे, पूरा ऑडी क्लीन कर रहे थे। सो दे हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग ब्रेक इन बिटवीन एवरी शो। 20 मिनट का इंटरवल रख दिया है, दूसरा शो चालू करने की कोई जल्दी नहीं रखी है। दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम, बट दे आर एंश्योरिंग कि एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द ऑडिटोरियम इज बीन सैनिटाइज्ड बिफोर एंड आफ्टर एवरी शो। ये बहुत अच्छी बात है सिनेपोलिस के लिए। और एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, फॉर द एंटायर रन टाइम ऑफ द मूवी, तकरीबन 2.5 घंटे की फिल्म है ये, सूरज पे मंगल भारी, पूरे 2.5 घंटे कॉस्ट कटिंग के नाम पे इन लोगों ने एसी स्विच ऑफ नहीं किया। सिंस सिनेपोलिस इज अ मल्टीनेशनल ब्रांड, ऐसी चिंदीगिरी उनसे एक्सपेक्टेड भी नहीं थी और उन्होंने किया भी नहीं। इनफैक्ट द एंटायर एटमॉस्फेयर वॉज क्वाइट चिलिंग, बहुत चिल्ड एटमॉस्फेयर था, बहुत चिल्ड एसी था। मे बी पब्लिक कम थी इसलिए भी ज़्यादा हवा लग रही थी, बट स्टिल उन लोगों ने एसी बंद नहीं किया। सो फुल रन टाइम पूरे 2.5 घंटा एसी चालू ही था ऑडिटोरियम का। ऑडियंस थी या नहीं थी, दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। दे गिव यू द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी पॉसिबल। अब मैं ये चीज़ शायद दूसरे मल्टीप्लेक्सेस के लिए नहीं बोल सकता जो इंडियन ओरिजिन के है, शायद पीवीआर, आइनॉक्स, जो दूसरे हैं, कार्निवल है, बिकॉज ये लोग लॉकडाउन तो क्या, कोरोना भी नहीं था तो भी चिंदीगिरी करते थे। जहाँ पे शोज कम होते थे, दोपहर का टाइम है, ज़्यादा लोग नहीं है, तो लोग शो के बीच में एसी बंद कर देते थे, जो पता चलता था। भाई आई एम अ सीजन्ड मूवी बफ, पता चलता है मुझे मल्टीप्लेक्स में एसी चालू है कि नहीं है। सो मैं उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। अभी तो कॉस्ट पहले जब ये सब नहीं था कोरोना का टंटा, तो भी ये लोग ऐसा करते थे कॉस्ट कटिंग के नाम पे, तो अब तो उनके पास ऑफिशियल रीजन है। सो आई डोंट नो, आई एम नॉट डिटेस्टिंग एनी अदर मल्टीप्लेक्स ब्रांड। मेरे बात का गलत मतलब मत निकालना, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो चिंदीपना जो हमारे इंडियन ब्रांड्स करते हैं ना, ये सिनेपोलिस ने कभी नहीं किया। एंड दे आर कंटिन्यूइंग देयर लेगेसी, देयर ट्रेजेक्टरी नाउ ऑल्सो, इवन पोस्ट लॉकडाउन। सो पूरा मेरा मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस वॉज हाईली सेफ, हाईली हेल्दी, हाईली क्लीन।
कोई मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई, बस मैं अपना प्रोटोकॉल फॉलो करता गया। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू वेयर योर मास्क राइट फ्रॉम द पॉइंट यू आर एंटरिंग द प्रीमाइसेस ऑफ द मल्टीप्लेक्स टिल यू आर लिविंग द सेम। पूरे टाइम पूरे शो में आपको मास्क पहन के रखना ही है। आपको छींक आ रही है, कुछ भी आ रहा है, मास्क आपके पास होना चाहिए। लेट्स नॉट बॉदर अदर पीपल ऑल्सो, अदर पेट्रन्स ऑल्सो एंड द मल्टीप्लेक्स मैनेजमेंट ऑल्सो। जो रूल है, जो प्रोटोकॉल है, आप फॉलो कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर घर पे बैठ के पिक्चर देखो। ऑलराइट, सो ये पूरा मेरा मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस था। आई वॉज डिलाइटेड, आई वॉज वेरी हैप्पी। 7 महीने बाद मेरे बड़े स्क्रीन को जो मिस कर रहा था मैंने जाके मूवी देखी, और अब मैं इस मूवी के रिव्यू पर आता हूँ। सो सूरज पे मंगल भारी में तगड़ी स्टार कास्ट ली गई है। मनोज वाजपेयी सर हैं, दिलजीत दोसांझ है, विजय राज है, सीमा पावा, मनोज पावा, अच्छे एक्टर्स हैं। फातिमा सना शेख है, और भी जो लोग हैं जो सपोर्टिंग किरदारों में हैं, अनु कपूर सर हैं, काफ़ी अच्छे और मंझे हुए कलाकार हैं। डायरेक्टर भी अच्छा है फिल्म का, अभिषेक कपूर। सो इस फिल्म में ये दिखाया गया है, इट्स अ कॉमेडी फिल्म, आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म। सो इसमें मनोज वाजपेयी एक मैरिज डिटेक्टिव बने हैं, जिनका काम ये है कि प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स का बैकग्राउंड चेक करना। लोग इनके पास आते हैं, लड़की वाले, लड़की के माँ बाप इनके पास आते हैं, इनको प्रोजेक्ट देते हैं कि भैया ये लड़के से हमको थोड़ा ठीक लग रहा है, हम इससे शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप प्लीज़ इसका बैकग्राउंड चेक करके हमको बताइए ये लड़का वाकई में ठीक है या नहीं है। तो वो इनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, लड़के में कोई बुरी आदत है तो वो इन माँ बाप के सामने प्रूफ्स के साथ वो लेकर आते हैं, और यही उनका ओवरऑल काम है। ही इज़ अ डिटेक्टिव, ही इज़ अ मैरिज डिटेक्टिव टू बी प्रिसाइज। उनकी बहन के रोल में है फातिमा सना शेख, और एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जब मनोज वाजपेयी के एक प्रोजेक्ट के तहत एक बैकग्राउंड चेक में की हुई उनकी सबमिट रिपोर्ट के तहत दिलजीत दोसांझ की शादी टूट जाती है। दिलजीत दोसांझ पंजाबी मुंडा है, उसके पेरेंट्स है मनोज पावा एंड सीमा पावा। ये लोग सब मुंबई में बेस्ड है, पूरी कहानी मुंबई में बेस्ड है। सो दिलजीत दोसांझ भी एक लड़की को प्रोस्पेक्ट कर रहा होता है। वो लड़की के माँ बाप मनोज वाजपेयी के पास जाते हैं कि भैया दिलजीत दोसांझ का आप हमें बैकग्राउंड चेक करके दें। कुछ एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि मनोज वाजपेयी एक नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं उस लड़की के पेरेंट्स को, जिस वजह से दिलजीत की शादी टूट जाती है। अब दिलजीत बदला लेने के भाव से भर जाता, उसको पता चल जाता है कि मेरा जो भी काम है, मेरा जो भी भट्टा बिठाया है, मेरी शादी जो होने वाली थी जो नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से नहीं हो रही, वो है मनोज वाजपेयी। वो ठान लेते हैं कि इसकी डिटेक्टिव एजेंसी को और इसको मैं बर्बाद करके रहूँगा, और आगे की पूरी मूवी में इन दोनों के बीच की भिड़त ही चलती है, मनोज वाजपेयी और दिलजीत दोसांझ। किस तरह से ये लोग अपने अपने पैतरे यूज करते हैं, दाव पेच का खेल चलता है, टॉम एंड जेरी जैसा कैट एंड माउस गेम चलता है, और आखिर में किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, ये आपको देखने के लिए मूवी पूरी देखनी होगी। सो इट्स अ रिफ्रेशिंग स्टार्ट, आई वुड से। ओवरऑल आप फिल्म देखोगे, फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही बढ़िया है। दिलजीत दोसांझ को जो डायलॉग्स मिले हैं, जिस अदायगी के साथ उसने परफॉर्म किया है, आपका पेट दुख जाएगा हंस हंस के। देयर आर मेनी पंच लाइन्स विच कम बैक टू बैक फ्रॉम दिलजीत दोसांझ। पूरा फर्स्ट हाफ आपको एंटरटेनिंग लगेगा। 2.5 घंटे की मूवी है। फर्स्ट हाफ एक ब्रीज की तरह निकल जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा कि आपने 1.25 घंटे 1.5 घंटे की मूवी देख ली है। टिल इंटरवल द मूवी इज एक्सट्रीमली वॉचेबल। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी फिल्म हो सकती है, बट येस आई वॉज पॉजिटिवली सरप्राइज्ड कि फर्स्ट हाफ इतना अच्छा है। मनोज वाजपेयी सर लेजेंडरी एक्टर, वेटरन एक्टर, मैं उनके बारे में कुछ भी बोलूँगा तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। वो किसी भी तरह के रोल में पूरी तरह से अपने आप को ढाल सकते हैं, महारत उन्हें हासिल है। सो वो तो उनकी परफॉर्मेंस की बात करने का कोई मतलब ही नहीं, मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा, मैं उनकी कितनी तारीफ करूं कम है। तो मनोज वाजपेयी सर ने तो बहुत अच्छा काम किया। दिलजीत दोसांझ इज अ हाईली अंडररेटेड एक्टर। उस आदमी में वो मादा है, वो कला है कि एक नॉर्मल से स्क्रीन पे एक नॉर्मल से डायलॉग को भी वो जिस तरह से अपने लहजे में बोलता है ना, जिस फनी वे में वो प्रेजेंट करता है, जिस मेहनत के साथ वो काम करता है, वो मिडास टच बन जाता है। एक नॉर्मल सा डायलॉग भी उसके मुंह से काफ़ी फनी लगता है, जो कॉमेडी फिल्म्स के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। दिलजीत दोसांझ ने अपना हार्ट सोल सब कुछ इस फिल्म को दिया, और जिस तरह से अर्जुन पटियाला में उसने काम किया था, वापस दिलजीत ने अपने काम से मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। साथ ही साथ अनु कपूर सर बहुत कम बोले, बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है उनको, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। बहुत अच्छा काम उनका भी है। मनोज पावा, सीमा पावा,
बहुत अच्छा काम इनका भी है। सो परफॉर्मेंस वाइज मुझे सिर्फ और सिर्फ फातिमा सना शेख से शिकायत है। फातिमा काफ़ी जगह पे फीकी पड़ गई, कुछ जगहों पे उसको शाइन करने का मौका मिला, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम शी वॉज अ मिसफिट इन द एंटायर नैरेटिव। कहाँ तो इतनी दिग्गज एक्टिंग के तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम इतनी बचकांडी हरकत कर रहे हो। फातिमा नीड्स टू इम्प्रूव अ लॉट ऑन हर डायलॉग डिलीवरी, ऑन हर कॉन्फिडेंस लेवल ऑन स्क्रीन। काफ़ी लेट डाउन लगी, उससे बेटर काम जो एक्ट्रेस पेंट से करके कोई एक एक्ट्रेस है सपोर्टिंग रोल में, जो मनोज बाजपेयी की लव इंटरेस्ट का रोल किया है जिसने, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। बहुत छोटा सा स्क्रीन प्रेजेंस था, शी वॉज अ सपोर्टिंग एक्टर, बट वो लीड एक्टर से ज़्यादा अच्छा काम किया उसने। सो हियर फातिमा नीड्स टू इम्प्रूव अ लॉट। उसकी परफॉर्मेंस वॉज द वीकेस्ट लिंक इन द एंटायर मूवी। और इसका जो सेकेंड हाफ है काफ़ी ज़्यादा ड्रैग किया। इंटरवल के 15 मिनट बाद ही एक ऐसा मोमेंट आ गया जहां मैं समझ गया कि डायरेक्टर के पास, स्क्रिप्ट राइटर के पास अब आगे दिखाने के लिए कंटेंट बचा नहीं। हर एक चीज़ ये लोग रिपीट करते जा रहे हैं। कुछ दाव पेज दिलजीत दोसांझ खेलता है, कुछ दाव पेज मनोज बाजपेयी सर खेलते हैं। ये लोग के आपस में जो खींचातानी चलती है, थोड़ा और एंटरटेनिंग वे में, थोड़ा और क्रिस्प वे में दिखाते ना तो मज़ा आता। चीज़ें रेपिटेटिव हो गई, प्रिडिक्टेबल हो गई, और ऐसा लगा कि 15 मिनट बाद ही, इंटरवल के 15 मिनट बाद ही मैं समझ गया कि भैया कहानी खत्म। इनके पास जो पंच लाइन्स थे, जो चीजी पॉइंट्स थे कहानी के, लोग सब दिखा चुके हैं। नाउ थिंग्स आर जस्ट स्ट्रेचिंग लाइक अ च्युइंग गम। और वही हुआ। 15 मिनट बाद पूरा आधा घंटा 20-25 मिनट तक तो ये लोग ने पकाया ही पकाया। लास्ट के कुछ 5 मिनट और ढंग के हो गए, बस 5 से 10 मिनट। जो क्लाइमैक्स था वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया एज कंपेयर टू दी लैगिंग नैरेटिव बिफोर दैट। सो इसके सेकंड हाफ से मुझे शिकायत है, और अच्छा बन सकता था और क्रिस्प बन सकता था। थोड़ा ये लोग थोड़ा लेयर्स और डालते ना कहानी में, कोई तीसरा कैरेक्टर अगर लॉन्च किया जाता कि भाई ये लोग दोनों तो 2 लड़कियों के पीछे पड़े हैं, एक तीसरा कोई आदमी आ गया जो सरप्राइज एंट्री हो, ऐसा कुछ टर्न एंड ट्विस्ट लेके आते ना स्क्रिप्ट में तो मजा आता। स्क्रिप्ट इनके पास अच्छी थी, कॉन्सेप्ट नया था, बट इनका सारा मेहनत, इनके सारा चीज़ी लाइन्स, सारी पंच लाइन्स, सारे जोक्स फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो गए। सेकंड हाफ में इनके पास कुछ ज़्यादा करने के लिए बचा नहीं, जो स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा एविडेंटली दिखाई देता है। सो मैं फिर भी फिल्म को डिटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इट्स अ गुड स्टार्ट टू वॉच मनोज बाजपेयी एक्ट ऑन स्क्रीन इज अ ट्रीट। नसीब होता है उन्हें परफॉर्म करते हुए देखना, और अलग अलग किरदारों में हैं। वो औरत भी बन के आए हैं, डिटेक्टिव बनते हैं। डिटेक्टिव के रोल में तो अलग अलग वो अवतार लिया है उन्होंने इस फिल्म में। तो ही इज़ अ लेजेंडरी एक्टर, ही इज़ अ लेजेंड, इज़ अ लिविंग लेजेंड। तो उनके बारे में बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। पता ही है कि आदमी जिस फिल्म में होगा तो अच्छा ही काम करेगा। सो मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस के लिए फिल्म देख सकते हैं। दिलजीत दोसांझ की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बराबर कांटे की टक्कर दी मनोज सर को परफॉर्मेंस वाइज दिलजीत ने। विजय राज बहुत छोटे से रोल में थे, लेकिन बहुत मजा आया उनको देखकर स्क्रीन पे। और कहीं ना कहीं सुप्रिया पिलगांवकर जी भी फीकी पड़ गई, थोड़ी लाउड हो गई कॉमेडी करने के लिए। ऐसा लग रहा था जबरदस्ती कॉमेडी कर रही है औरत। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड कम आउट नेचुरली, यू बीइंग अ नेचुरल एंड अ वेटरन एक्ट्रेस। सो ये 2-3 चीजें हैं। फातिमा सना शेख, सुप्रिया पिलगांवकर की परफॉर्मेंस वीक है। सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ के मुकाबले में बहुत ज्यादा वीक है, जो इस फिल्म को जस्ट अबाव एवरेज बना के छोड़ देती है। स्टिल आई एम नॉट डिटेस्टिंग इट। दिवाली का मौका है, वीकेंड है, हल्के फुल्के मजे के लिए, टाइम पास करने के लिए, और कुछ अच्छे पंच लाइन्स पर ठहाका लगा के हंसने के लिए ये मूवी जरूर देखी जा सकती है। सो माई राउडी रेटिंग फॉर सूरज पे मंगल भारी विल बी 3.5 आउट ऑफ 5। पारिवारिक फिल्म है, कोई ऐसे चीप जोक्स वगैरह ज़्यादा है नहीं। सो पूरे परिवार के साथ फिल्म को देखा जा सकता है। एक दिवाली वीकेंड और एक मल्टीप्लेक्स की भूख मिटाने के लिए फिल्म ज़रूर थिएटर में जाके देखनी चाहिए। मुझे लगा फिल्म देखते हुए कि शायद इसके मेकर्स ने डिसाइड कर लिया था कि इसको भी OTT पे निकाल देंगे, बिकॉज फॉर द एंटायर रन टाइम नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स चलते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। भैया हिंदी ऑडियंस के लिए आप हिंदी फिल्म बना रहे हो तो सबटाइटल्स दिखे मुझे, मैं समझ गया कि ये वही प्रिंट है जो डिजिटल में जाने वाली थी OTT पे, बट लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लेके इन लोगों ने मल्टीप्लेक्स में रिलीज कर दिया। बट कोई बात नहीं, अच्छा लगा। इट्स अ सरप्राइज पैकेज। सो लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला है इसको, लिमिटेड शोज मिले, लिमिटेड मल्टीप्लेक्सेस भी खुले हैं। आपको जाना है तो आप जाओ, टाइम पास करके आओ, फिल्म बुरी नहीं है।
सो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप लोग अगर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो प्रॉम्प्टिंग आएगी आपको, उसमें ऑल का बेल आइकन दबा देना भाई, ताकि जब भी मैं कोई अपना नया रिव्यू अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग और सभी लोग जो मुझे देखते हैं, जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते थे, ओनली फॉलो मी फॉर ब्रूटली ऑनेस्ट एनालिसिस। रिव्यू राउडी का नाम ही यही है, और मैं बहुत ही सीजनड वे में, बहुत ही ईमानदारी के साथ रिव्यूज़ अपलोड करता हूं। तो जितने भी फेक रिव्यूज़ बाहर घूमते हैं, फेक क्रिटिक घूमते हैं, उनसे आप अगर आप तंग आ गए हो तो मेरा चैनल ही आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो मैं वेब सीरीज़ का रिव्यू करता हूँ, मूवीज़ का रिव्यू करता हूँ, बहुत सारी बकैती होती है इस चैनल पर, तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहो। मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाइव अबाउट डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इस चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप लोग मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सो अब सूरज पे मंगल भारी तो मुझे अच्छी लगी, आप भी जाके देख के आओ, एंजॉय करके आओ। अब नेक्स्ट कौन सी फिल्म रिलीज होती है, बॉलीवुड होती है, हॉलीवुड होती है, क्या होता है, मैं भी चेक रखूंगा उसके ऊपर। अदरवाइज मैं छलांग और लूडो जितनी भी मूवीज़ आई हैं इन सब का भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ। अभी कोई वेब सीरीज़ पे ZEE5 पे मुंबई करके, सो उसका भी मैं रिव्यू करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मेरे चैनल पर आते रहो। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।